बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद्भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आइए प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन हम सभी लोग करेंगे। तत्पश्चात में जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आपकी सेवा करेंगे। प्रेम से मिलकर के सभी लोग चलेंगे और कहना है क्या? सीताराम 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 राम सीता राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। जय हो। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी। जय हो। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में।
मिल गया यही अवलंब नाम। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा की पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनके ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जय। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद इसी को भजते। निशिवासर आठों याम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा। नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी के बीड़ा बजता है सुंदर नाम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय बड़े भ्राता तुल्य कुशल व्यवस्थापक
याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ आचार्य प्रवर भैया बालिन द्विवेदी जी, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं सुरहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से आप सभी लोगों की सेवा करते हुए शिव जी का बड़ा पावन चरित्र मैंने रखा है। सावन का महीना भी प्रारंभ हो गया है। प्रेम से शिव जी का सुंदर हम सभी लोग चरित्र सुन रहे हैं और उसमें विशेष क्या है, जीवन में विश्वास है तो हमें हर चीज की प्राप्ति हो सकती है, और विश्वास नहीं है तो जीवन में आती हुई चीज भी हमारे हाथ से छूट जाती है। आप देखिए, अगर जीवन में लोगों के विश्वास है तो लोग बड़े से बड़े मर्ज को भी जीत लेते हैं। भैया, लोगों की मृत्यु कैसे होती है? प्रायः जो कमजोर मन के होते हैं, कोई चीज सुने नहीं, मन से कमजोर है, तुरंत वजन घटने लगा। कई घटनाएं आपको आपके आसपास ऐसी दिखाई पड़ती है कि जो लोग मन के कमजोर हैं, और मन कमजोर कैसे होता है? पहले के लोगों का मन, पहले के लोग ऐसा क्या खाते थे जो मन इतना मजबूत होता था? कोई विशेष नहीं। क्यों? वो अपने जीवन के नैतिक चीजों से जुड़े थे, आध्यात्मिकता से जुड़े थे, अपने प्रतिदिन के कर्मों को पूरी तरह से किया करते थे, तो उनका विश्वास बिल्कुल प्रबल होता था। तो जीवन में विश्वास होना, आज बच्चे हैं मन की शक्ति से बिल्कुल हीन होते जा रहे हैं। मन की शक्ति, मनोशक्ति बिल्कुल बच्चों की कमजोर होती जा रही है। अपने मन पे ही उनका कंट्रोल नहीं है, इसीलिए व्यथित रहते हैं। क्यों बेटा? कृष्णा, है ना? स्कूल जाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रोज सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन कमजोर है, इसीलिए पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। क्यों? धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिकता, अपनी आध्यात्मिक, इन सब चीजों से बच्चे दूर हो गए। तो जीवन में ये बड़ा आवश्यक है कि विश्वास होना चाहिए। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तब हम दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं, किसी कार्य को विश्वास से पूरा कर सकते हैं। विश्वास होना एक अलग विषय है, और अपने ऊपर पूरी तरह से एक होता है विश्वास होना कि मुझे अपने पर विश्वास है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। एक होता है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये अभिमान का सूचक हो गया। तो जीवन में विश्वास हो, और वो भी अच्छी दिशा की तरफ विश्वास हो, ये हमें आध्यात्मिकता से प्राप्त होता है। इसी संदर्भ के द्वारा आपकी सेवा करते हुए भगवान शिव का चरित्र हम सभी लोगों ने श्रवण किया है और करते चले आ रहे हैं। उसी तारतम्य में कल आपके बीच चर्चा चल रही थी माता पार्वती की। जिस समय माता पार्वती को अवसर मिला, भगवान शिव का विवाह हुआ, आकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। शिव जी शांत स्वरूप में बैठे हैं। उसी समय माता पार्वती को अवसर मिला, जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। देखिए, कल मैंने निवेदन किया था आपके बीच में, जीवन में कोई भी काम करें तो अवसर देख करके करना चाहिए, और अगर कोई काम आप बार बार करना चाहते हैं, कोई अवरोध आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी उस काम का अवसर नहीं आया है। अगर वो उस काम में अवरोध आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि भगवान कहीं ना कहीं, ये प्रकृति आपका भला चाहती है, इसलिए उस कार्य को बार बार रोकने का प्रयास हो रहा है।
उस बात को समझ लें और अपने आप को रोक लगा लें तो वहीं पर हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग प्रकृति की तरफ से जो हमें आगाह किया जाता है, हम उसको छोड़ करके बढ़ते रहते हैं, आगे काटते रहते हैं, लोगों की बात को मिथ्या समझने लगते हैं, तो वहीं पर आगे चल करके हमें धोखा मिलता है। वहां पर विचार करने की बात होती है। इसीलिए अवसर जीवन में आए तभी हमें किसी कार्य को सुंदर करना चाहिए, अवसर को समझना चाहिए, और अवसर को समझने के लिए हमारे पास विवेक होगा तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि जिस समय शिव जी जाकर के बैठे हैं, ध्यान लगा करके मुस्कुरा रहे थे, तो माता पार्वती ने अवसर देखा कि अब हम अपने हृदय की बात शिव जी से कह सकते हैं। गई, प्रार्थना किया, प्रणाम किया, शिव जी मुस्कुराए, पास में बिठाया। आज प्रायः जो समाज में हो चाहे घर में हो, अन्यत्र कहीं भी जो विवाद होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम समय देख करके लोगों से बात नहीं करते, अवसर देख करके हम घरों में बात नहीं करते। कोई थका मांदा चला रहा है, हमारे दिमाग में कोई बात है, दिन भर की कोई परपंच है, कुछ भी है, कोई व्यक्ति दिन भर काम करके आया, हमने समय नहीं देखा और घर में बात करने लगे, तो वहीं से विवाद की स्थितियां पैदा होने लगती हैं। तो अवसर देख करके अगर कोई बात की जाती है तो वो बात पूरी होती है। माता पार्वती ने अवसर देख करके बोला, भगवान मैं कथा सुनना चाहती हूँ, वो कथा सुनना चाहती हूँ जो सकल लोक हितकारी है। मेरे जीवन में जो संशय है, आप मेरे संशय को दूर करिए। संशय क्या है? माता पार्वती ने कहा वही संशय है, राम कौन है। परमार्थ तत्व के जो ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि राम ब्रह्म है। वेद पुराण ये सब राम जी की ही गुणगान को करते हैं, चर्चा किया करते हैं। आप भी सुबह से शाम तक 24 घंटे राम 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 भजा करते हैं। तो महाराज ये राम और वो दो दशरथ जी के पुत्र हैं जिन्होंने नर लीला की है, जो अपने पत्नी के वियोग में रो रहे थे, जिन्होंने रावण का वध किया, वो राम और ये राम जिनका आप भजन करते हैं वो एक है या अलग अलग है? कौन है वो? अगर वही राम ब्रह्म है तो ब्रह्म को कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण होना पड़ा? ऐसे कौन सी आवश्यकता थी जो उनको नर लीला करनी पड़ी? रावण का अत्याचार बढ़ा था तो ब्रह्म में तो इतनी ताकत होती है कि वो चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन नर लीला करने की क्या आवश्यकता थी? महाराज यही मेरा भ्रम है और आप मेरे भ्रम को दूर करें। कई प्रश्न किए कि आप सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार क्यों होता है, आप उसकी व्याख्या करिए। राम जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने नर लीला कैसे की, इसकी चर्चा करिए। सीता जी के साथ में विवाह कैसे हुआ, सीता हरण कैसे हुआ, ये सारी कथा मुझे कह सुनाइए। शिव जी ने सुना। अब देखिए भक्त की परिभाषा कैसी होती है। मानस जी में हमें कदम कदम पर ये सीखने को मिलता है। मानस जी में हमें कदम कदम पर ये सीखने को मिलता है हमारे जीवन में हर एक स्थान पर किस प्रकार की आवश्यकता है हमें समाज में चलने की, ये सीखने का भाव पता चलता है। बंधुओं आप देखिए भागवत जी की कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, लोग अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी तरह से लोग भागवत जी की चर्चाओं को करते हैं। भागवत जी में एक विषय आता है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जहां भागवत महापुराण होती है वहां अन्य पुराण की चर्चा कम हो जाती है। जहां भागवत महापुराण की डिमडिम घोष होने लगे
वहां पे अन्य पुराण फीके पड़ जाते हैं। ऐसी बातें लोग कहा करते हैं। लेकिन आप देखिए भागवत महापुराण में भगवान के सारे अवतारों की चर्चा है। भगवान की सारी लीलाओं को, शुरू में भगवान के जितने अवतार हैं उसमें भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान ने वाराह अवतार लिया, कपिल मुनि भगवान बन करके आए। भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया, मानो सृष्टि का वर्णन किया गया। संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार से रची है, सब कुछ करने के बाद में अंत में भगवान श्री राम की कथा आती है। भगवान कृष्ण के लीला से पहले भगवान राम की कथा आती है। तात्पर्य क्या है? और राम जी की कथा आई है तो वेद व्यास जी महाराज ने राम जी के पूरे चरित्र का गान किया है, पूरे चरित्र को बताया है, जन्म से लेकर के वनवास की लीला, सारी लीला को बताया है। क्यों? उसमें मुख्य मुख्य बिंदु स्पष्ट किए हैं, राम जी के चरित्र का वर्णन किया है, राम जी ने सामाजिकता किस प्रकार से दर्शाई है, वो सब कुछ बताया है। क्यों दर्शाया है? क्योंकि भगवान कृष्ण की अगर लीला को हमें समझना है, भगवान के उस मुक्ति के मार्ग को हमें समझना है, तो राम जी का चरित्र हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है। हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है और BMW आकर के खड़ी हो जाए घर के बाहर, हम चला पाएंगे? भैया तिवारी जी लेके चलेंगे और जाकर के कहीं ठोक देंगे। स्वयं तो जाएंगे और जिसको ठोकेंगे उसको भी लेकर चले जाएंगे। तो राम कथा इसीलिए विस्तार से भागवत जी में पहले बताई गई है। मुख्य बिंदुओं को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ये पूरी तरह से समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमें मुक्ति का मार्ग पता चलेगा। जब तक हम मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने का मार्ग सुगम नहीं बनाएंगे, हम बंबई के लिए चले हैं, बंबई आना है हमें, सारे प्रोग्राम हमारे बने हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है अगर वो सुगम नहीं बना पाएंगे तो हम बंबई तक सुरक्षित आ नहीं पाएंगे। रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, ट्रेन में चलना है, सामानों की पैकिंग करनी है, सारी चीजें बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, यात्रा सुगम करने के लिए पहले से व्यवस्थाएं बनाएंगे। उसके बाद भी कोई ना कोई अड़चने आएंगी, उससे कट करके हमको निकलना है, तब जा करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। उसके बाद स्वयं भी अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, और जिनके कर्णकुटों तक जाएगी भगवान की कथा, उनका भी मन सुंदर होगा। तो ये भगवान की कथा इसी प्रकार है। तो माता पार्वती ने जिस समय पूछा, भगवान शिव ने सुना, आनंदित हो गए। इतने आनंदित हुए कि भगवान के सुंदर चरित्र, भगवान की सुंदर कथा मन में चलने लगी। माता पार्वती प्रश्न करने लगी, भगवान सारी कथा मुझे कह करके सुनाइए, कोई कथा आप छोड़िएगा नहीं, सारी कथा मुझे कह करके सुनाइए। भगवान शिव भगवान के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। बंदहु बालक रूप सुई रामू, भगवान के बाल स्वरूप की वंदना की। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में जो भगवान, जो बाल स्वरूप राम जी खेला करते हैं, उस स्वरूप की वंदना की। उसके बाद राम जी को प्रणाम करने के बाद पार्वती मैया को धन्यवाद देते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी आप धन्य हैं, आपने जो विषय पूछा है बड़ा ही सुंदर विषय है। आपने जो विषय पूछा है ये सकल संसार को सुख देने वाली है। शिव जी कहते हैं, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी।
जग पावनी गंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी धन्यवाद देते हैं। देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? एक नहीं 2 बार धन्यवाद दिया। एक बार धन्यवाद दिया, देवी आपने मुझसे कथा सुनना चाहा है तो मैं कथा सुनाऊंगा, तो धन्यवाद इसलिए है कि मेरा भी जीवन सुंदर होगा। जीवन में अच्छे कार्य करने वालों को आज देखिए, जिन जिन ने समाज में त्याग किया है, जिन जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, उनको अपना नाम जग में जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम लोग उनके पीछे लेते रहेंगे। स्वर्णाक्षरों से उनका नाम अंकित हो गया। माता पार्वती को धन्यवाद देते हैं कि तुमने मुझसे कथा सुनना चाहा है तो मेरी भी जीवा पवित्र होगी, सुंदर समय बीतेगा। भगवान की कथा कहने का अवसर मिला है मुझे तुम्हारे कारण, तो इसलिए धन्यवाद है तुमको। दूसरी बात, जो कथा की धारा बहेगी उससे सकल संसार का हित होगा। तुमने जो कथा सुनना चाहा है वो सकल लोक हितकारी कथा है। तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने जो उपकार किया है उस उपकार का बदला कोई नहीं चुका पाएगा। तुमने जो उपकार किया है इस धरा पर जन्म जन्मांतर तक भगवान की कथा लोग सुनेंगे। देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने जो भगवान की कथा रूपी प्रसंगों को सुनना चाहा है, अब देखिए यहां 2 भाव हो गया। एक तो कथा अलग हो गई और प्रसंग अलग है। कथा सुनना अलग बात है, लेकिन कथा को गुण रहस्य को जानना, भगवान के अलग अलग प्रसंगों को सुनना, दोनों अलग अलग हो गया। एक तो कथा है, अगर कहने लगे तो सीधे सीधे कहते हुए चले गए, ये कथा है इस प्रकार। लेकिन कथा में जो प्रसंग का भाव आता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वो हिंदी के विषय में संदर्भ सहित व्याख्या है ना, गद्य पद्य ये सारी चीजें होती थी ना, तो ये सारी चीजें क्या हैं? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान की कथा में जो प्रसंगे हैं उन प्रसंगों के अलग अलग भाव हैं। उन भाव से, उन प्रसंगों से हमारा आपका जीवन जुड़ा है। उन प्रसंगों में हम अपने को डुबो करके देखें कि इनमें से हमारे मतलब की चीज क्या है। हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, किसी भी मॉल में गए तो वहां पे तमाम चीजें लगी होती हैं। अब हम अपने मतलब की चीज खोजते हैं कि यहाँ हमारे मतलब की क्या है। सब तो सामान हम नहीं लेते हैं ना, सब कुछ नहीं लेते हैं। हमारे जो नाप का होगा, हमारे जो मतलब का होगा, उसे ही हम खोजते हैं। तो भगवान की कथा में हर एक प्रसंग में हमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे मतलब का क्या है। हमारे जीवन में उतरने से, हमारे जीवन में ये प्रसंग उतरेगा तो हमारा क्या कल्याण हो सकता है, हमारे परिवार के लिए कहां पर इन कथाओं में कल्याण छुपा हुआ है, ये हमें खोजना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस प्रकार गंगा मैया की धारा होती है, जिस प्रकार से गंगा मैया की लहरें हमें सुंदर हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा है। बंधुओं, हम गंगा नहाने के लिए जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं तो शरीर से हमने स्नान कर लिया, लेकिन मन हमारा स्नान कैसे करेगा। गंगा जी में हम नहाते हैं तो हमारे वो पाप कटते हैं। गंगा जी में नहाते हैं तो हमसे जो अनजान में हुआ वो पाप है, जो हम बिना जाने करते हैं,
सुबह से शाम तक सबसे पाप होता है। कहेंगे महाराज हम तो कोई पाप करते ही नहीं। आप झाड़ू भी लगाते हैं तो जो न दिखने वाले जीव हैं वो हमारे द्वारा मर जाते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं तो कोई ना कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे मर रहे हैं। ये सब पाप अनजाने में होने वाला पाप है। ये कट जाते हैं, ये कटते हैं, हमारे पितर तरते हैं। लेकिन जान के किया हुआ पाप धोने वाला वो नहीं धुलने वाला है। उसके लिए हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। मन में हमारे क्षोभ आना चाहिए। गंगा जी अगर ऐसे पाप कटने लगे तो लोग मर्डर करके जाएं और गंगा में नहा लें, कह दे हमारा पाप कट गया, अब हम कल फिर मर्डर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमें उन पापों से बचना है तो भगवान की कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। जब भगवान की कथा का आश्रय लेंगे तो हमारे अंदर वो भाव उठेगा ही नहीं। भगवान धन्यवाद इसीलिए देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। यहां पर सुंदर भाव प्रकट करते हुए भगवान शिव जी कहते, देवी तुमने बड़ा सुंदर विषय जानना चाहा है, लेकिन मैं तुमको सबसे पहले उन लोगों की कथा सुनाऊंगा जो भगवान की कथा सुनने से वंचित रहते हैं, जो लोग नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में भगवत कथा आती है लेकिन वो उसका फल नहीं प्राप्त कर पाते, दूर हो जाते हैं, उनकी चर्चा करूंगा। भगवान शिव कहते, देवी बड़े ध्यान से सुनो, वो कौन लोग हैं? तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव कहते, देवी सबसे पहले उनकी बात सुनो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जो लोग भगवान की कथा नहीं सुन पाते, जो लोग भगवान की कथा में पहुंच करके भी, आपने देखा होगा बहुत लोग कथा सुनने जाते हैं, कथा सुनने के लिए गए, अगर कोई भलाई बुराई करने वाला मिल गया, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं, आपने नहीं देखा तो आप भी देख लेना, कहीं ना कहीं ध्यान देंगे तो जरूर दिखेंगे। ऐसे लोग दिखेंगे जो मंदिर में पहुंचेंगे, कोई भलाई बुराई करने वाला कहा कि चलो कहां अंदर जा रहे हो, चलो बाहर ही बैठते हैं, है ना। आपने यही बंबई में, मैं आपको क्या बताऊं, सांता क्रूज में कार्यक्रम करता हूं, बहुत से लोग अंदर बैठ के सुनते हैं, बहुत से लोग बाहर बैठे रहते हैं, बहुत से भक्तगण आपने देखा होगा, कथा चलती रहती है, उनकी आवाज भी अंदर आती रहती है ना। आपने भी देखा होगा, कई बार कहना पड़ता है भैया धीरे बात करो। तो वो उनका जो प्रपंच चल रहा है, उनकी जो कथा चल रही है, वो कौन सी कथा चल रही है? जीवन में व्यथा को बढ़ाने वाली कथा वो गा रहे हैं, अपनी कथा गा रहे हैं। तो महाराज अपनी कथा जो होती है, आत्म कथा, आपस में घर की बुराई, इसने क्या किया उसने क्या किया, तो ऐसे लोग कौन है? भगवान की शरण तक पहुंच करके भी वो भगवान की कथा को सुन नहीं पा रहे हैं। मंदिर में पहुंच गए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मोबाइल ही निकाल के कान में बार बार फोन आ रहा है, तो फोन को साइलेंट नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की कथा से विमुख हो जा रहे हैं। तो
भगवान कहते हैं ऐसे लोग कौन है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान सांप के जो बिल होते हैं उनके समान है, और सांप के बिल में हमेशा विष छोड़ और कुछ नहीं होता। उनके कानों में विष होता है, उनका हमेशा ये स्वभाव बन जाता है। उनको अच्छी चीज आप कहोगे तो समझ में नहीं आएगी, उनको हमेशा गलत चीज अच्छी लगेगी। आप देखो कुछ लोग होते हैं, अगर उनको अच्छा बताओ भैया ये मत किया करो, ये ऐसा करोगे तो ऐसे, क्यों महाराज हमको आप शिक्षा मत दो, हमको सब समझ में आता है। और ऐसे लोग जब ठोकर खाते हैं तब कहते हैं कि महाराज अगर आपकी बात मान ली होते तो ठीक होता, है ना। तो ऐसे लोगों के कान विष के समान है, जो अच्छी चीजों को नहीं सुनते, जो भजन नहीं सुनते, जो भगवान की कथा को नहीं सुनते, संतों की वाणी नहीं सुनते। अभी टीवी के सामने बैठना हो तो लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठ के बिता देंगे, और जहां कथा में बैठने की बात हो या संतों के पास जाना हो बंधुओं, तो वहां बैठेंगे तो तुरंत बार बार देखेंगे कब उठ के चले जाएं, कब चले जाएं। तो ये क्या है कि हमने अपने को उस आनंद के अनुभूति को हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये आनंद की अनुभूति सबको नहीं होगी। आप उसकी ओर बढ़ करके तो देखिए, सारे आनंद समाप्त हो जाएंगे। जो सुख उसमें मिलेगा वो सुख और कहीं मिलने वाला नहीं है। जितना आनंद उसमें मिलने वाला है, और वो आनंद ऐसा है जो आपको विषम परिस्थिति में काम देगा। वो धन ऐसा धन है, राम धन ऐसा धन है जो उस धन को संजो करके रखते हैं। जो विषम परिस्थिति में आपके जीवन में कोई इस प्रकार की परिस्थिति आएगी जब कुछ नजर नहीं आएगा, तब वो राम धन आपको काम देगा। राम धन क्या है? विषम परिस्थिति में अपने पे धैर्य रखना, वही राम धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही राम धन है। विषम परिस्थिति पड़ने पर हम अपने को ध्यान में रख सकें, हम अपने को पहचान सकें। अभी हम बंबई से आ रहे थे, आपको तुरंत की बात बता रहे हैं। हम बंबई से आ रहे थे, महानगरी एक्सप्रेस में चढ़े ट्रेन में, हमारे पीछे से कुछ लोग चढ़े, साथ में 4-5 बोरी लेकर के, पूरे में वो सब में अनाज वगैरह लेकर के, एसी सेकंड की बोगी में, और बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिए। हमारी भी अटैची थी, हमने भी जहां की तहां छोड़ दी। अब कहां लेके जाएं भाई? जगह मिलेगी तभी ना जाएंगे। हमारी सीट के नीचे की बोरी पे बोरी भर दिए पहले से पहुंच के लोग, हमने भी किनारे वहीं पे छोड़ दिया। हमने कहा अब खाली हो तो जाएंगे। पीछे से जो लोग आए थे बिल्कुल इतने व्यग्र थे कि मानो जो है पूरी ट्रेनें घर लेके जाएंगे। अब बिल्कुल एकदम व्याकुल हैं। अरे ट्रेन में चढ़ गए हैं तो जगह तो बन ही जाएगी। जब ट्रेन में हम चढ़ गए तो जगह मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल एकदम व्यग्र। अब इतने व्यग्र कि ना छोटा ना बड़ा, कुछ नहीं पहचान रहे। कि हमसे पूछने लगे टैची किसकी? हमने कहा भैया हमारी है। कहे इसको हटाइए। हम कहे कहाँ ले जाएं हटा के? बता दो, आप जगह हो कहीं तो रख दें, आप अपनी जगह रखिए। हम कहे हमारी जगह तो देख लो, सामान लोग भर, अब जिसने भरा है वो आए, जिसका होगा हटाएंगे तो रखेंगे। कहना ऐसा नहीं होता, हम हटा के हट कर देंगे। हमने कहा हटा दो। उसको किनारे हम चुपचाप बैठे थे। कुछ देर हुआ, सामान सेट हो गया। कुछ देर के बाद तब उनको जो भी लगा हो, कहे महाराज जी उस समय नहीं समझ में आया, बोल दिए। हमने कहा कोई बात नहीं है, आपने बोल दिया, हम तो नहीं बोले ना कुछ। तो ये राम रतन धन जो होता है, ये हमें उस समय काम देता है जब चीजें हमारे अनुकूल ना हो, तब हमारे साथ वो चीज धन है, तब हम अपने को संभाल सकें। किसी ने 2 बात कहा तो हम तुरंत आवेश में आके उसका उत्तर प्रत्युत्तर करने लगेंगे, तो वो बात फिर रुकने वाली नहीं है। उसी समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती, और वो धैर्य ऐसे नहीं आएगा। वो धैर्य हमें भगवान की कथा से ही मिलने वाला है।
इसीलिए कहा जाता है कि भले चाहे आप जैसे भी करो, भगवान की कथा से हर जीव को जुड़ना चाहिए। और कथा सुनने का मूल मंत्र यही है, आपके अंदर धैर्य है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है जीवन में। बात सही ना मुकेश जी? आपके अंदर धैर्य है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। चाहे कैसी भी स्थिति आएगी, आपको कोई कभी डगमगा नहीं सकता। अगर आप अपने इस भगवत भक्ति पथ पर चलने वाले हैं तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको कोई डगमगा नहीं पाएगा। उसके लिए हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। सुनेंगे तो हमारे जीवन में हमारे मतलब की चीज मिलेगी। जिस दिन हम अपने मतलब को देखने लगेंगे उस दिन हमें भगवान की कथा सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि हमारे मतलब की चीजें भगवान इस मानस जी में बहुत है। कदम कदम पे हमारे आपके मतलब की चीजें हैं। देखिए भगवान शिव जिस समय राम जी आए हैं शिव जी को समझाने के लिए, राम जी आए, उन्होंने कहा शिव जी अब आप वैराग्य से निकलिए और पार्वती से विवाह करिए। तो शिव जी कहते हैं भगवान मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें सब, है ना, बिना विचारे तुरंत इनकी बात को मानना चाहिए। माता पिता गुरु और जो प्रभु की वाणी है, प्रभु की वाणी क्या है? जो चारों वेद 6 शास्त्रों में जो बताया गया ये स्वयं भगवान की वाणी है। इन पे किंतु परंतु लेकिन नहीं करना चाहिए। आज बच्चे माता पिता की बात को नहीं मानते हैं। माता पिता कुछ कहते हैं, वो कहेंगे आम तो बच्चे कहेंगे इमली। हाँ? स्वयं अपना रास्ता बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिन माता पिता को हम रास्ता बता रहे हैं वो सारा रास्ता देख करके तब वहां तक पहुंचे हैं। क्यों बेटा, है ना? समझ में आ रहा है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो जीवन में इस बात को, ये हमारे जीवन में सीख है। हमें अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें बतानी चाहिए कि मानस जी में भगवान शिव इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, कोई छोटे मोटी हस्ती नहीं है। हम शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए, सावन का महीना आया है, खूब जल पे जल, धकाधक, बल्टी पे बल्टी, लोटा पे लोटा चढ़ाए जा रहे हैं जल। लेकिन शिव जी की बात जो मतलब की मानने का स्वभाव है, को मानने का स्वभाव नहीं है। माता पिता को आप बहुत वो सारी चीज करें, बहुत सम्मान करें और माता पिता की बातों को ना माने तो बंधुओं, राम जी कहते हैं जिस समय माता कैकेयी के द्वारा वनवास मिला है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों को मानने वाला है, आप किसी की बात को मानने लगिए, को मानने लगिए तो की मानने का स्वभाव आ जाएगा, है ना? हम गुरु जी को नहीं देखे हैं, गुरु जी को मैंने नहीं देखा है, लेकिन गुरु जी के वचनों पर मुझे विश्वास है। तो गुरु जी के वचनों को मानते मानते इनको मानने की श्रद्धा हमारे अंदर आ गई है। हम यहाँ आते हैं तो देख के लगता है साक्षात परम पिता परमात्मा विराजमान है। क्यों? क्योंकि इनके वचनों को हमने सुना है, इनके वचनों को सुनते आए हैं, तो इनको मानने का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है। तो को मानने का स्वभाव करेंगे तो की मानने का स्वभाव अंदर आ जाएगा। माता पिता के वचनों को मानने, माता पिता को बहुत माने। माता पिता समाज में हमको कुछ दो बात कह दिए, हम तुरंत बात को उत्तर प्रति उत्तर करने लगे तो कोई इज्जत रहेगी? नहीं रहेगी। भगवान शिव बड़ा सुंदर उदाहरण, इसीलिए सबसे पहले नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव बताया है कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कैसे होते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, ये नहीं करते, अच्छे मार्ग पर नहीं चलते। तो वो क्या है? ये आध्यात्मिकता से दूर है। अच्छा, बहुत से लोग समाज में आपको ऐसे दिखेंगे जो आप कहेंगे कि महाराज वो कथा तो नहीं सुनते,
लेकिन फिर भी अच्छे मार्ग पे चलते हैं। वो कथा भले नहीं सुनते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनके कानों तक कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा है, पढ़ करके अमल किया है, अपने जीवन में उतारा है। या तो हमारे पास इतना सब कुछ होना चाहिए कि हम उस पे अनुसरण कर सके। मैंने एक बार अभी बीच में उदाहरण दिया था कि या तो जीवन में आप इतने बड़े ज्ञानी हो कि आप इन सब चीजों को अर्जित कर सके, आपके अंदर इतनी ताकत हो कि समुद्र का पानी खारा है आप उसको मीठा कर सके। है हिम्मत? बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही बादल मेघ समुद्र से ही पानी खींचते हैं और जब बरसाते हैं तो वही खारा पानी मीठा हो जाता है, वही पीने योग्य हो जाता है। यही ना सत्य है। वही समुद्र से पानी लेकर जब पानी बरसता है तो बंबई में वही पानी पीने योग्य होता है। तो जो बीच की कड़ी क्या है? बादल है, मेघ है। तो संत महापुरुष, ये जो भगवान की सुंदर कथा यही कड़ी है, उसमें से छांट छांट करके सुंदर विषयों को जोड़ करके और हमारे जीवन से भाग्य को हमारे उससे सुंदर स्वभाव से जोड़ते हैं कि इस प्रकार का स्वभाव बनाओगे तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जैसे डॉक्टर है, आप मेडिकल स्टोर जानते हैं, जाने पर तमाम दवाएं रैक में लगी हुई है। आप बिना डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से बिना पूछे चले जाइए, मेडिकल स्टोर से दवाएं निकालोगे, आपको लाभ होने वाला नहीं है। डॉक्टर मात्रा बताता है कि एक दवाई के 2 हिस्से कर लो, आधी आधी गोली खाना है आपको। कितने पावर की दवा है, पूरा सिस्टम बिठा करके आपको खिलाता है, तब आपके मर्ज ठीक होते हैं। तो डॉक्टर की कड़ी, डॉक्टर उस कड़ी को बीच से हटा दो, जाके अपने से छांट के दवाई खा लो, मर्ज ठीक होने की बजाय और बढ़ जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी पे असर चला जाएगा। डॉक्टर पढ़ाई इसी की करते हैं कि दवा की मात्रा इस प्रकार दी जाए कि लीवर और किडनी पे उसका असर ना हो। इसी प्रकार गुरु होते हैं, है ना बेटा? बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए आज कथा कही जा रही है पूरी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो जीवन में ये बड़ी सुंदर, बहुत आवश्यक है। जिस समय बड़े प्रेम से सबसे पहले स्वरूप की चर्चा किया भगवान शिव ने कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कर्ण विष के समान हैं, उनके कान सांप के बिल के समान हैं, और जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते, जो नेत्र भगवान की झांकी, संतों की झांकी। अब ये तो प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताऊं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कि आपके भी वो स्वभाव हो, आदत हो, तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आज प्रायः लोग उठते हैं तो मोबाइल तो बगल में ही रहता है कि नहीं? तो उठे तो सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, है ना? और मोबाइल उठाए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, मतलब कुछ भी खोले तो तमाम चीजें देखने लगे। पहले के लोग क्या किया करते थे? पहले के लोग उठते थे तो अपनी हथेली को देखा करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, है ना? हथेली को देखते थे, भगवान को हथेली में भगवान के दर्शन किया करते थे। बैठे बैठे माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, धरती मैया को प्रणाम करते थे। अगर भगवान की छवि है, घर में मंदिर है, तो जाके मत्था टेकते थे। उसके बाद आगे किसी से बोलना हो, किसी से बात करना हो, कुछ लोग तो मौन रहते थे कि सुबह उठकर वैसे भी थोड़ा मौन रहना चाहिए, मन में भगवान का स्मरण करते हुए। सुबह आपका अगर समय अच्छा हो गया, घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो पूरे दिन आपका समय सुंदर रहेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। कभी आप करके देखिए। सुबह अगर आपका समय खराब हो गया, आप बहुत बोलने का स्वभाव हो गया, बहुत किसी चीज को लेकर के हम लड़ने लगे, इन सब चीजों में अगर हम फंस गए तो पूरा दिन चौपट हो जाएगा। तो प्रातः काल लोग ये किया करते थे, भगवान की झांकी दर्शन किया करते थे, कम बोलते थे, राम राम किया करते थे।
तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता था। तो शिव जी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो नेत्र भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन नहीं किया करते, वो आंख नहीं है, मोर के पंख में जो आंख बनी होती है उन आंखों के समान है, मतलब निरर्थक है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कल आपके भी चर्चा करेंगे, समय विश्राम की ओर है। शिव जी जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य है, कल चर्चा करते हैं। आइए वाणी को विश्राम की ओर लेके चलते हैं। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और आगे आरती में आप सभी लोग भाग लेंगे। आज देखते देखते 12 तारीख हो गई, धीरे धीरे समय विश्राम की ओर है। आप सभी लोग बड़े प्रेम से उपस्थित होकर के भगवान की दिव्य रसमयी कथा का आनंद लें। आइए प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान, कथा विसर्जन आज की प्रभु राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, माता पितृ चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की।